पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर विपक्ष की सरकार को घेरने के विरोध में संत परमहंस दास ने साइकिल चलाकर विरोध दर्ज कराया। परमहंस दास ने कहा कि विदेशी सामानों का बहिष्कार किया जाए, पेट्रोल और डीजल के दाम में हो रही वृद्धि के विकल्प में स्वदेशी अपनाया जाए। साथ ही परमहंस दास ने पूर्ववर्ती सरकारों पर आरोप लगाते हुए कहा कि डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों के लिए अकेले मौजूदा सरकार ही जिम्मेदार नहीं है, पूर्ववर्ती सरकार भी जिम्मेदार है और पूर्ववर्ती सरकार के दौरान शिक्षा को लेकर भी अनियमितता बरती गई है, जिसका उदाहरण है कि 50% अंक पाने वाले व्यक्ति नौकरी कर रहे हैं और 99% अंक वाला बेरोजगार है, जिसकी वजह से शिक्षा का स्तर गिरा है। आपको बताते चलें कि देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर है और सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार का पक्ष लेते हुए तपस्वी छावनी के संत परमहंस दास ने आज अयोध्या की सड़कों पर साइकिल चलाकर लोगों से यह आह्वान किया है कि लोग स्वदेशी अपनाएं और स्वस्थ रहें, सरकार का सहयोग करें। साथ उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों को घेरते हुए कहा कि महंगाई मौजूदा सरकार की देन नहीं है, इसमें पूर्ववर्ती सरकारों का भी हाथ है। इतना ही नहीं, संत परमहंस दास ने लोगों से अपील की कि गौ पालन करें, गौवंश का संरक्षण करें, बैलों से खेती करें, बैलगाड़ी का उपयोग करें, गोबर से गोबर गैस बनाएं और स्वदेशी मूर्ति अपनाएं। देखिए, ऐसा है कि डीजल और पेट्रोल का जो दाम बढ़ा है उससे जो तमाम हाहाकार मचा हुआ है, तो हम लोगों ने अब ये आज से अभियान शुरू किया है कि स्वदेशी अपनाओ, महंगाई भगाओ। हम लोग जो है चूंकि कच्चे तेल का जो है आयात भारत जो है विदेशों से करता है और विदेशों में जब दाम बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि देश में बढ़ाना पड़ेगा। लोग सोचते हैं मोदी जी बढ़ा रहे हैं, इसलिए आज हमने जो है ये अभियान शुरू किया है कि अब हम जो है विदेशी नहीं, हम लोग साइकिल से चलेंगे, बैटरी रिक्शा से चलेंगे, बैटरी वाली बाइक से चलेंगे और स्वदेशी वस्तुओं पर जो है हम लोग जोर देंगे। क्योंकि देखिए, ऐसा है कि मेरा मानना है कि जब तक हम स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा नहीं देंगे, जब तक हम जो है आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, जब तक विदेशी वस्तुओं को हम तवज्जो देते रहेंगे, तब तक इसी तरह महंगाई की मार हम लोगों को झेलना पड़ेगा। इसलिए आवश्यक है, अब यह देन पूर्ववर्ती सरकारों की है। पूर्ववर्ती सरकारों ने एक तरफ शिक्षा नीति ध्वस्त कर दिया, गुरुकुल ध्वस्त कर दिया और प्रतिभाओं को ध्वस्त कर दिया। अरे 40% वाले को आप लोगों ने जो है तो नौकरी दे दिया और 99% वालों को आप लोग जो है तो रोटी के लाले पड़ गए। इससे क्या हुआ, वो व्यक्ति फिर उसके लोगों के पढ़ने की रुचि चली गई, उच्च शिक्षा खत्म हो गई, शिक्षा का स्तर नीचे चला गया। तो पूर्ववर्ती सरकारें जो है देश को बर्बाद करने में कोई हथकंडा बाकी नहीं रखी है। अब समय आ गया है कि हम लोग जो है गौ पालन करें, गोवंश की सेवा करें, गाय के गोबर से ईंधन मिलेगा, गोबर गैस मिलेगी, गोमूत्र से कीटनाशक दवा मिलेगी। हम जितना आत्मनिर्भर होंगे, जितना स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देंगे, भारत उतना ही सशक्त होगा। अब चूंकि ये जरूर है कि सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी तो साइकिल नहीं चला सकते हैं, विदेशी लोग हैं, तो इनको जरूर डीजल पेट्रोल की दिक्कत है। दारू चाहे जितना महंगा हो जाए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा को दारू पीने के लिए चाहे जितना महंगा हो जाए कभी चर्चा नहीं करेंगे, लाइन लगा के दारू पियेंगे। लेकिन अगर डीजल पेट्रोल थोड़ा बढ़ गया तो हल्ला जरूर करेंगे और इनको ब्लेम लगाना है कि मोदी जी कर रहे हैं, जबकि यह जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब विदेशों से आयात रहा है वहां से बढ़ रहा है। इसलिए आज से हमने अभियान शुरू किया है कि विदेशी वस्तुओं का हम लोग त्याग करेंगे, चाहे वो